नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है पैराथायरॉयड ग्रंथि वाला चैप्टर है। अपना जो कौन सा चैप्टर हो जाएगा? पैराथायरॉयड। आज वाला जो अपना जो चैप्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पैराथायरॉयड वाला ग्रंथ। ठीक है, ये पैराथायरॉयड ग्रंथि को अपन दोस्तों पैराओटू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पैराओटू के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है कि आज वाला अपना जो चैप्टर है वो पैराथायरॉयड ग्रंथि वाला चैप्टर है और पैराथायरॉयड ग्रंथि को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे अपन पैराओटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में तो आपको मैंने बता दिया था। और ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे या थायराइड ग्रंथि के अंदर होती है। ये 4 या 5 या 6 मटर के दाने के समान यह ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि के पीछे या थायराइड ग्रंथि के अंदर होती है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है ये अपने जो गले में तो होती है, लेकिन गले में आपको याद रखना कि जो थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि में ये 2 से और 6 तक इसकी संख्या क्या होती है? पैराथायरॉयड ग्रंथियों की क्या होती है? संख्या होती है। या मेरा कहने का मतलब है ये पैराथायरॉयड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 से 6 तक जिनकी क्या होती है? संख्या होती है। दोस्तों, एक विचित्र बात है, एक रोचक तथ्य है, तो आप याद रखना मछलियों में पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मछलियों में और पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो आपको याद रखना वो कौन सा हो जाएगा? मछली हो जाएगा। और मछलियों में आपको याद रखना पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इस हार्मोन के बारे में देखिए दोस्तों। इस हार्मोन को या तो आप कह दीजिए पैराथार्मोन, क्या कह दीजिए? या तो इस हार्मोन को पैराथार्मोन कह दीजिए, या फिर इसको आप कह दीजिए पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या कह दीजिए? पैराथायरॉयड। क्या हो जाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, और इसे अपन शॉर्टकट में क्या कहते हैं? PTH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? PTH या पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पैराथायरॉयड ग्रंथि या पैराथायरॉयड हार्मोन का अपने शरीर में कार्य क्या है? ठीक है, यह कार्य क्या है? कार्य से पहले देखिए दोस्तों, एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है इसके बारे में जो विस्तृत जो अध्ययन किया था, या पैराथार्मोन के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया था, एक कोलिफ नामक एक चिकित्सक या वैज्ञानिक था। और इसीलिए इस हार्मोन को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? इसे कोलिफ का हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपन क्या है? कोलिफ का हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपन कोलिफ का हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि किस हार्मोन को अपन कोलिफ के हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना पैराथार्मोन को अपन के है कोलिफ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन या PTH हार्मोन, इसका अपने शरीर में कार्य क्या है? और कार्य के बारे में देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ये दोस्तों। ये हार्मोन क्या करता है? अपने शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है, अपना जो रुधिर है, अपने जो रुधिर के अंदर आपको याद रखना जो फास्फोरस और जो कैल्शियम का जो लेवल है, उन लेवल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करता है? अपने जो रुधिर होता है और अपने रुधिर में क्या करता है? ये रुधिर में क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है, और उस लेवल को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित कर ले। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट या कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपको याद रखना दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है? अपने रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना वो हार्मोन है, उसका नाम है पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना ये पैराथार्मोन हार्मोन है, ये विटामिन डी की भांति कार्य करता है।
तो आपको याद रखना कि जो विटामिन डी है, तो आपको याद रखना कि जो विटामिन डी है ये विटामिन डी की भांति कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो विटामिन डी की भांति कार्य करता है, तो दोस्तों आपको याद रखना कि वो हार्मोन कौन सा है, तो वो है पैराथायराइड हार्मोन है। और वो किसकी भांति कार्य करता है, तो विटामिन डी की भांति कार्य करता है और अपने रुधिर में कैल्शियम और जो फास्फोरस की मात्रा का या जो लेवल को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन है, तो दोस्तों वो आपको याद रखना वो पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये पैराथायराइड हार्मोन है इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इस कमी से होने वाले रोग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसकी कमी से होने वाले रोग को अपन क्या कहते हैं, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, इसकी कमी से होने वाले रोग को अपन क्या कहते हैं, इसी कमी से एक टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी रोग। ये जो टिटेनी रोग है दोस्तों ये एक मांसपेशियों का रोग है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, आपको याद रखना ये पैराथायराइड ग्रंथि में विकृति या पैराथार्मोन की कमी से और अपने शरीर में एक रोग हो जाता है और उस रोग को अपन क्या कहते हैं, टिटेनी रोग कहते हैं। और टिटेनी रोग आपके बारे में आप याद रखना एक मांसपेशी या मसल्स का रोग है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसकी अधिकता से ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसकी अधिकता से कौन सा रोग जाता है, इसकी अधिकता के बारे में आप याद रखना दोस्तों, अपनी जो हड्डियां हैं, अपनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, अपनी हड्डियां क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। और किस हार्मोन की अधिकता से, तो आपको याद रखना पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से अपनी हड्डियां कमज़ोर एवं विकृत हो जाती है और इसमें क्या होते हैं, हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं। और इस रोग को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं, तो इस रोग को अपन ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, इस रोग को अपन क्या है, ऑस्टियो और पोरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग है जिसमें क्या होता है, हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं और ये किस हार्मोन की अधिकता से होता है, तो आपको याद रखना पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि वाला चैप्टर कंप्लीट। बस इतना ही याद रखना है। आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट के बारे में आप याद रखना कि इस हार्मोन को अपन कोलिप का हार्मोन भी कहता है। और ये हार्मोन क्या करता है, अपने जो रुधिर है और रुधिर के अंदर क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा या जो लेवल होता है उसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन अपने रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना वो हो जाएगा, कौन सा हार्मोन हो जाएगा, वो हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन विटामिन डी की भांति कार्य करता है, तो आपको याद रखना कि वो हार्मोन कौन सा है, तो वो है पैराथायराइड हार्मोन, वो विटामिन डी की भांति कार्य करता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो टिटेनी हो जाता है। और अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा चैप्टर छोटा था और इसके अंतर्गत आपको मैं एक अपने जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी बड़ी ग्रंथियां हैं तो उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे पूछ ले जाए कि मानव जो शरीर है, अपने जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना उस ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है, यकृत। आप इसे यकृत कह दीजिए दोस्तों, इसे अपने लीवर कह दीजिए, इसे आप जिगर कह दीजिए, इसे आप कलेजा कह दीजिए। क्या कह दीजिए, कलेजा कह दीजिए। आप याद रखना अपना जो मानव शरीर है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना वो है लीवर। क्या है, लीवर। और इसका वजन कितना होता है दोस्तों, इसका वजन होता है 1.5 kg से और 2 kg, 1.5 kg से और 2 kg के बीच में क्या होता है, इसका वजन होता है। और ये अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना वो भी कौन सी है, तो वो भी यकृत है। क्यों, क्योंकि यकृत के बारे में आप याद रखना कि यकृत एक बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मतलब अपना जो शरीर है, अपने शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी के बारे में आप याद रखना दोस्तों, वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, आपको याद रखना, ये अपना जो मानव शरीर है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन कितना है दोस्तों? इसका वजन है दोस्तों 85 ग्राम। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन के बारे में आप याद रखना, इसका वजन है 85 ग्राम इसका वजन है, और ये अपने शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव जो शरीर है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका वजन कितना है दोस्तों? इसका वजन है 25 से 30 ग्राम। इसका वजन कितना हो जाएगा? इसका वजन हो जाएगा 25 से 30 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है, और छोटी ग्रंथि के बारे में आप याद रखना दोस्तों, पीयूष है, और जिसका वजन कितना है? 0.5 ग्राम जिसका वजन है। या दोस्तों पीयूष के अलावा आपको याद रखना कि पीनियल ग्रंथि को भी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि माना गया है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, और इसके अलावा हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि वाला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। ठीक है, और आप जितने भी जो पटवारी की तैयारी करने वाले या रेलवे की तैयारी करने वाले, क्योंकि अभी जो पटवारी, रेलवे या एनटीपीसी या पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि अभी से आप इसका ये क्रैश कोर्स मान लीजिए, ये आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक।